हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस पर मैं बीएससी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए कंटेंट अपलोड करता हूँ। सो स्टूडेंट बीएससी एमएससी आईआईटी जेईई आईआईटी जेम्स सीएसआईआर नेट गेट सेट टीजीटी पीजीटी और यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम्स के लिए लाभप्रद है। सो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स का कुछ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A matrix A is said to be singular or non-singular matrix according and determinant of A not equal 0 or determinant of A equal 0. तो A square matrix A is said to be singular or non-singular matrix if determinant of A not equal 0 and determinant of A equal 0. A square matrix A is said to be non-singular and singular. Singular and non-singular, singular or non-singular matrix. The determinant of A equal 0, determinant of A not equal 0. माने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब होगी? जब उसका डिटरमिनेंट इक्वल 0 हो जाए तो सिंगुलर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब आ जाइए देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल आई। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is matrix A is said to be orthogonal if A transpose into A equal I। माने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है कि यदि A का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कही जाएगी? जब A के ट्रांसपोज का A में मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो हमारी दी गई मैट्रिक्स क्या हो जाती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल इफ A इक्वल cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, A का ट्रांसपोज क्या होता है? cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा cos थीटा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, A ट्रांसपोज T इंटू A इक्वल हो जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस में फिर sin थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा A ट्रांसपोज T इंटू A इक्वल रो एंड कॉलम का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो cos का cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा का माइनस sin थीटा में मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा sin थीटा
और माइनस साइन थीटा कॉस। फिर सेकेंड रो का हम फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का जो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 0 0 1, वैल्यू हो गई आई। तो ये दी गई मैट्रिक्स क्या है आपका ऑर्थोगोनल है। ए cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये आपका क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो चलिए आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका थ्योरम है, थ्योरम है इफ ए एंड बी इज n रो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, if A and B are n row square matrix, if A and B are n row square matrix, therefore AB is also a n row square matrix. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स n रो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देन AB and BA are also orthogonal. Then AB and BA are ऑर्थोगोनल। तो प्रूफ में देखिए, अब देखिए इफ A and B, let A and B are n row ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जब A और B क्या है n रो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब है ए बी क्या होंगे n रो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ए और बी क्या है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब है ए बी क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और ए बी और बी दोनों क्या होने चाहिए ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो जब ऑर्थोगोनल होंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, अब हम लेंगे ए बी डैश इक्वल होता है बी डैश ए डैश। तो हम क्या करेंगे अब ऑर्थोगोनल जब इसका लेंगे तो ए बी डैश इंटू ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू हो जाएगी बी डैश ए डैश इंटू ए बी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बी डैश ए डैश इंटू ए इंटू बी। ए डैश क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जब ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी ए डैश आई बी। अब आइडेंटिटी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे बी डैश बी माने बी डैश बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आइडेंटिटी। इसका मतलब ए बी डैश इंटू ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी आइडेंटिटी। इसका मतलब ए बी क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से सिमिलर बी ए डैश ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ले लीजिए बी ए का ट्रांसपोज इंटू बी ए क्या हो जाना चाहिए आइडेंटिटी मिलना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे जब लेंगे तो ए का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज फिर बी इंटू ए। तो बी ट्रांसपोज इंटू बी की वैल्यू आई, ए ट्रांसपोज इंटू आई इंटू ए वैल्यू क्या हो जाएगी ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल आई। इसका मतलब ए बी एंड बी ए आर ऑर्थोगोनल, हेंस ए बी एंड बी ए आर ऑर्थोगोनल। इस तरह से हम लोग स्टूडेंट मैट्रिक्स के में ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हैं।
अब आइए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का डिफिनेशन हमने दे दिया है। हमारे इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि यदि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल ए मिलता है। दूसरा देखिए, यदि हम ए और बी का ट्रांसपोज लें तो क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज हो जाता है। इसी तरह से यदि हमारे पास कोई स्केलर मल्टीपल है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो के इनटू ए का ट्रांसपोज हो जाता है। कि यहाँ पे एनी नंबर है या एनी स्केलर है या के भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी हो। इसी तरह से हमारा यदि चौथी प्रॉपर्टी है, यदि ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज मिलता है। ये सब प्रॉपर्टी आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स के हैं। कि अगर यदि हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। ए बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, मैं दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालें तो हमें क्या मिलता है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। के स्केलर है, स्केलर इनटू ए का ट्रांसपोज लें तो ए इनटू ए का ट्रांसपोज प्राप्त होता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्राप्त होता है। ठीक, तो आइए ऑर्थोगोनल से संबंधित एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो वेरीफाई द मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास। वेरीफाई द मैट्रिक्स मैट्रिक्स 1/3। वेरीफाई द मैट्रिक्स 1/3 दिया है 1 to 2 2 1 minus 2 और दिया है -2 2 -1 इज ऑर्थोगोनल। अब हमें इसको ऑर्थोगोनल दिखाना है तो सॉल्यूशन में देखिए दिया है a इक्वल 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 और -1। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए। 1/3 ट्रांसपोज क्या होता है कि कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए। तो 1 2 2 2 1 -2 2 1। अब हमें क्या दिखाना है कि ए के ट्रांसपोज इनटू ए में क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए देखिए, ए के ट्रांसपोज इनटू ए इनटू ए इक्वल 1/3 ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 -2 और दिया है -2 2 1 मीटर और फिर इनटू 1/3 क्या मिला भाई, देखिए 1 1 2 -2 और दूसरा दिया है 2 1 2 और तीसरा दिया है 2 -2 और 1। देखिए इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए a पावर t इनटू a 1/3 1/3 का मल्टीप्लाई 1/9। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो 1 4 और प्लस 4 1 2 4 प्लस 4। दूसरा क्या है 2 2 प्लस 2 -4। तीसरा क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में 1 का मल्टीप्लाई किए 2
सेकेंड एलिमेंट में सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई -4 और फिर थर्ड एलिमेंट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए -2 मिस्टेक, -1 है, -1 ये -1 लेना चाहिए, ये भी -2 लेना चाहिए। तो -2 1 2 -2 1 2 2 -2 2 और फिर -2, ठीक है। अब चलिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, -2 और -2 यहाँ पे +2 हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड रो का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा -4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 + 4 2 1 2 2 जा 4 1 और 4, फिर यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 -2 -2, फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 4 + 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 -2, फिर यहाँ पे 4 + 4 + 1, वैल्यू में क्या मिलेगी, a का ट्रांसपोज इनटू a इक्वल 1/9, देखिए 1 + 4 + 4 9, यहाँ पे 0 0 0 9, यहाँ पे 0 और फिर हम मिला यहाँ पे 0 0 9, क्या करेंगे 9 को जब कॉमन करेंगे तो 9/9 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0, ये बन गया I3। a पावर k इनटू a इक्वल I3, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सो स्टूडेंट, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो के अंत में आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। धन्यवाद।